आप बताओ। XC दिस इज 90। पकड़ ऐसे हैंड रखना, नीचे से हैंड रखा ऐसे। अरे अरे देखो कनेक्ट। देख गेहूं जो आटा बनता है। चला रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। और मैं जब गाँव जा रही थी ना, तब का ये वीडियो है। एक्चुअली ये वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पूरा वीडियो मेरा कुछ वॉइस ओवर इशू आ गया था, इसलिए मैंने फिर से पूरा वीडियो डिलीट करा यूट्यूब से और फिर से इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ और फिर इसको री अपलोड किया। और यहाँ पे मेट्रो से मैं और कनिष पहुँचे थे आनंद विहार, और वहीं पे हस्बैंड ने आना था डायरेक्ट ऑफिस से। और यहाँ पहुँचने के बाद देखा तो ट्रेन हमारी, जबकि ट्रेन एक्चुअली हमारी 4-5 घंटे लेट थी, वो तो IRCTC से पता चला, तो हम फिर थोड़ा लेट ही पहुँचे थे। खाना मैंने और हस्बैंड ने ट्रेन से लिया था और कनिष के लिए मैं घर से बना के लेके आई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं तीनों का खाना बना पाऊँ, क्योंकि ट्यूशन्स पढ़ाने के बाद मैं तुरंत निकल गई थी। उस दिन मौसम भी बहुत ख़राब था, तो मुझे ये था कि बस टाइमली मैं आनंद विहार तक पहुंच जाऊं, क्योंकि बच्चे का साथ है, बारिश आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्योंकि जब आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चलनी पड़ती हैं। कन्नू बहुत मस्ती कर रहा था ट्रेन में, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, क्योंकि कितना कोई बच्चा फ़ोन देखेगा, ज़्यादा फ़ोन वो देखता नहीं, तो इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए बुक्स में लेके जाती हूँ हमेशा, ताकि थोड़ा वो उसका एंटरटेनमेंट इसी से चलता रहता है। यहाँ पे हस्बैंड एज यूजुअल अपने फ़ोन में और मैं बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करते हुए, क्योंकि मुझे ये रात में जब भी ट्रेन से जाती हूँ ना, ये लाइट्स वगैरह देखना, जो दूर दूर खेतों में ऐसे लाइट्स दूर दूर जल रही होती है ना, उनके घर बने होते हैं, तो हमेशा ये फीलिंग आती है कि यार उस घर में कितने लोग रह रहे होंगे, क्या हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें ना हमेशा माइंड में घूमती है, तो मुझे बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है ट्रेन से। और गाँव पहुँचने के बाद करीब ये शाम के 4-5 बजे का वीडियो होगा, हम लोग करीब 10 बजे पहुंचे थे। और यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले ना मेरी जो हैबिट है ना कि घर में कौन कौन से पौधे लगे हैं, क्या क्या सब्जियां उग रही है, तो बस ये सब मैं देख रही थी। बड़े लाल लाल से टमाटर यार बिल्कुल रेडी होकर रखे थे, इतने सारे। अब ऐसा लगता है यार ये इतने अच्छे पौधों की ग्रोथ या मेरे यहाँ कब होगी छत पे। ये छोटा सा बकरी का बच्चा इतना क्यूट लग रहा था, मुझे रहा नहीं गया, मैंने उठा लिया। लेकिन मेरे को उसकी मम्मी से डर लग रहा था कि उसकी मम्मी ना मुझे मार ना दे। कनिष को पकड़ाने की मैंने कोशिश करी थी, बट उसको होल्ड करना ही नहीं आ रहा था कि कैसे होल्ड करना है, क्योंकि कभी पकड़ा ही नहीं है। ये सब सिटीज में कहाँ यार, थोड़ा गाँव जाते तो बच्चे ये सब चीजें एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली पकड़ लिया उसने, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा तीर मार लिया उसने। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा निकले कि चलो मंदिर होके आते हैं, जो हमारा मंदिर है वहाँ गए। उसके बाद फिर मैंने बोला कि हमारे खेत कहाँ है, कैसा वहाँ पे गेहूं लग रहा है, ये सब दिखा के लाओ, थोड़ा चलो घूम के आते। तो भाभी और मैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम बहू रानी के भेस में हम लोग गाँव में निकले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ना ससुराल है, तो ससुराल वाली फीलिंग होनी चाहिए, तो सर पे पल्लू रख के ही हम लोग बाहर निकल सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। तो ये आ गया मंदिर। और मंदिर जो है पहले भी मैंने दिखा रखा है वीडियोस में। यहाँ पीछे ना जो शहद बनता है ना, मधुमक्खी पालते हैं, तो वो सारा एरिया हो रखा है, यहाँ पे शहद रेडी होता है। ये हमारे काका हैं और काका ने पाली हुई है बंदरिया, और ये दिस इज अ 3rd मंकी जो उन्होंने पाला हुआ है। बहुत ही क्यूट बंदरिया थी ये, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ना मतलब डिस्टेंस रखते थे, क्योंकि मतलब खेल खेल में होता है ना कि जानवर है काट ना ले, तो बस ये थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन काका के साथ वो बहुत मस्ती कर दिया, उसको हम देख रहे थे, बड़ा नोटिस कर रहे थे। काका को अच्छा लगता है, पर मोर भी पाला हुआ था, मोर मर गया, तो उन्होंने बहुत अच्छा सा पीकॉक पाला हुआ था। तो हम निकले हैं अब खेतों की तरफ, अब खेत एक बार देख कर आते हैं, वहाँ होके आते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारा वेदर था गाँव में। तो यहाँ पे मतलब सिटीज में आके अब लगता है कि गर्मी हो रही है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं था। तो ये रहे खेत, और इतने अच्छे से गेहूं ना, इतना अच्छा लगता है, और स्पेशली जब बहुत तेज हवा चलती है ना, तो जो एक साथ हिलते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ
हम आ चुके हैं, हमारी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है हमारे खेतों पे। मस्ती करते हुए पूरा चल रहे थे और ये देख रहे हो मेड़ कितनी छोटी छोटी होती हैं, तो कैमरा को भी होल्ड करना और खुद को भी संभालना साड़ी पहन के, और इतनी पतली पतली सी मेड़ है यहाँ पे चलने के लिए। और ये मैं दिखा रही थी कि जो बारिश आई थी ना, जो मौसम पीछे खराब हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारा गेहूं खराब हुआ है इस बार। तो अगर ओले पड़ जाते तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाता, बट काफ़ी हद तक जो देखा गया कि खराब हुआ है गेहूं। और इतने प्यारे, इतना मन लगता है यार गाँव में, स्पेशली ना पता नहीं खेत, जो ये ओपन एरियाज होते हैं ना, चाहे पहाड़ कह लो या खेत कह लो, कहीं भी आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे आसमान बहुत खुला दिखता है, बड़ा दिखता है, वो जगह हमेशा आंखों को बहुत सूदिंग लगती है, मन को बहुत अच्छी लगती है। और ये हम आ चुके थे अपने बाग में, और ये वो जगह मैं आपको दिखा रही थी जहाँ पे जितने भी हमारे पूर्वज हैं, चाहे दादा ससुर हैं, चाहे हमारे ससुर जी हैं, तो उनको आखिरी जो विदाई थी वो यहीं पे दी गई थी। और यही वो एरिया है। तो जब भी हम बाग आते हैं तो यहाँ पे पहले प्रणाम करते हैं सबको, और उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। फिर अपने खेत में देख रहे थे और बहुत सारी रील्स बनाई, यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींची। यहाँ अपने खेतों का ना गेहूं तोड़ के मैंने कनिष्क को खिलाया था। मैंने कहा कनिष्क ले खा, ये तेरे खेतों का गेहूं है, इसको खा। बस खेतों से पूरी मस्ती मौज करते हुए हम चले घर की तरफ। और घर जाके कनिष्क ने सबसे पहले रोटी बनाई। भी सबको भूख लगी थी तो खाना भी तो ज़रूरी है ना, तो सबसे पहले तो कनिष्क ने रोटियां बनाई, और ये सारी रोटियां बाकायदा बनाई गई, पकाई गई और खाई भी गई। उसके बाद ये अपनी दादी के साथ करा रहा है हेल्प। अब पता नहीं चावल में से क्या बिन रहा है, क्योंकि इसको चावल में से बिनना क्या है ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद इसने चक्की चलाई। हमारे जो नेबर्स हैं वो आए हुए थे, उनको कुछ चक्की का काम था, तो उनके साथ बैठ गया कि मैं भी चक्की चलाऊंगा। और उनके जितना गेहूं था ना चक्की पे जिनको पीसना था, इसने पूरा गेहूं पिसवाया साथ बैठ के। इसको इतना मजा आ रहा था चक्की चलाने में। और जिस तरह से लैंग्वेज में, बिल्कुल गांव की जो देहाती लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे, उसकी लैंग्वेज में ये भी साथ साथ बात कर रहा था, मतलब जो वो बोलते थे उसको रिपीट कर रहा था। तो लगा ठीक है, अपने जो दादके का है ना, तो वहाँ की लैंग्वेज भी धीरे धीरे सीख रहा है। और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। अब मेरे को साथ साथ चक्की के जैसे चलाते चलाते साथ साथ डालना नहीं आ रहा था गेहूं डालना कैसे है। तो मैं क्या करती थी, पहले रोकती थी, फिर डालती थी, फिर चलाती थी। लेकिन उन लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है यार। वो कितना, मतलब टाइमिंग का इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि साथ साथ वो गेहूं डालते रहते और लगातार चलाते रहते हैं। ये सब चीज़ भी एक्सपीरियंस करनी हो तो उसके लिए गांव होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद शाम को हम लोग सब बैठे एक साथ कि चलो ढोलक वगैरह कुछ बजाई जाए। तो सबसे बड़े वाले भैया और हस्बैंड, ये दोनों लोग ने ढोलक बजाना स्टार्ट किया। मुझे तो 1% भी नहीं पता था कि हमारे घर के जेंट्स लोगों को इतनी अच्छी ढोलक बजानी भी आती है, जो वहाँ जाके पता चला। क्योंकि गाने वाने जब हुए रात को बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया था यहाँ पे। और पूरे इंजॉयमेंट के बाद, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें जल्दी निकलना था सुल्तानपुर के लिए, क्योंकि वहाँ हमें जाना था कल्प वृक्ष के दर्शन करने। क्योंकि जो मन्नत थी वो पूरी होती है, तो यहाँ पे धागा जो है बांधा होता है उसको खोलना होता है। तो हम लोग आए थे करीब आई थिंक 8-9 साल बाद हम कल्प वृक्ष के दर्शन करने आए थे। यहाँ पे दर्शन किए, और सेम डे हमारी शाम की ट्रेन भी थी, दोपहर की थी, एक्चुअली दोपहर की ट्रेन थी, तो हमें टाइम से पहुँचना भी था। तो बस यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे स्टेशन की तरफ। और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप दर्शन कर लीजिए इस कल्प वृक्ष के।